आज का कंप्यूटर टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, जब कुछ विकल्पों में से किसी एक को पेन या पेंसिल का प्रयोग कर चयनित और चिन्हित किया जाना हो तो निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो OMR डिवाइस का। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। न्यू लाइन कैरेक्टर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो एंटर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। CRT का पूर्ण रूप कैथोड रे ट्यूब है। LCD एक गैर उत्सर्जक डिस्प्ले डिवाइस है। दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, CPU में ALU, CU और रजिस्टर होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट रजिस्टर होता है। सही है। ALU सभी अंकगणितीय एवं तर्क गणनाएं करता है। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, CPU को कंप्यूटर सिस्टम का तृतीयक संग्रहण स्टोरेज भी कहा जाता है, जो कि गलत है। CU कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर इकाइयों के कार्य फंक्शन को नियंत्रित करता है। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। CPU रजिस्टर के संबंध में PC का पूर्ण रूप है प्रोग्राम काउंटर। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो रैम और रोम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सही। EPROM और EEPROM बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और EE इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया जाता है। तो पावरपॉइंट 2013। निम्नलिखित में से सही या गलत कथन स्पष्ट कीजिए। पहला है, आपको किसी तालिका या पंक्ति विस्तार में कुछ खोजने के लिए VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जो सही है। जब आपने DBCS की समर्थक लैंग्वेज के संपादन को अनेबल किया है और फिर इसे डिफ़ॉल्ट भाषा एक्सेल 2013 के रूप में सेट किया है, तब फाइंड B फंक्शन प्रत्येक डबल बाइट कैरेक्टर को 2 रूप में गिनता है। ये भी सही है। FV फंक्शन इन्वेस्टमेंट के वर्तमान के साथ ही भविष्य के मान का रिटर्न करता है, जो कि गलत है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013 में होम टैब के तहत स्लाइड ग्रुप मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं करता है। तो क्लिपबोर्ड काम नहीं करता है। लेआउट, रीसेट, सेक्शन, ये सब विकल्प होता है। GUI का पूर्ण रूप क्या है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। पहला है, ओपन ऑफिस राइटर एक फ्रीवेयर नहीं है, जो कि गलत है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक फ्रीवेयर है, ये भी गलत है। विंडोज़ XP एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब तीनों ऑप्शन गलत है। कॉलम का मिलान करना है। CALC कॉल्क, अपैच, लिनक्स, रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट UC ब्राउज़र एक UC वेब है। सुरक्षा में खालिस्तान ऐसी परिस्थिति का समूह है जिसमें क्षति या नुकसान की संभावना होती है। तो थ्रेट। किसी मान्य ईमेल पते में निम्नलिखित में से किसका होना ज़रूरी है। @ किसी ईमेल पते में 2 भाग कौन कौन से हैं। तो ईमेल प्रीफिक्स और ईमेल डोमेन नाम होना चाहिए ईमेल के पते में। RFC दस्तावेज श्रृंखला में मेमो में इंटरनेट के बारे में तकनीकी और संगठनात्मक नोट होते हैं। RFC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो फाइल को सर्वर पर अपलोड और सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए। किसी स्कूल बिल्डिंग की नेटवर्किंग के लिए आप किस प्रकार के नेटवर्क का सुझाव देते हैं। तो LAN, लोकल एरिया नेटवर्क।
निम्नलिखित में से किस इनपुट का डिवाइस उपयोग विशेष रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न वाली परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका की जांच हेतु किया जाता है? OMR का। कीबोर्ड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग बड़े कैपिटल अक्षरों को लिखने के लिए किया जाता है? तो कैप्स लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मॉनिटर कंप्यूटर के मुख्य आउटपुट डिवाइस होते हैं। सही है। मॉनिटर पर प्रदर्शित आउटपुट को आउटपुट डेटा की हार्ड कॉपी कहा जाता है, जो गलत है सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट होता है। ये एग्जाम पे आया था अपेक्स के। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई यूनिट है, जो सही है। मदरबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। मेमोरी, सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाइयों मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है। अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन कर, इसको देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग बाईं ओर से पैराग्राफ इंडेंट को हटाने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल, शिफ्ट और एम का प्रयोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू ग्रुप रेफरेंस टैब में मौजूद नहीं है? तो व्यूज़। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्लाइड शो टैब के भीतर सेटअप मेनू ग्रुप में मौजूद नहीं है? तो प्रेजेंट ऑनलाइन मौजूद नहीं। कौन कौन सा मौजूद होता है? तो सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को एप्पल द्वारा बनाया गया है? iOS। स्पष्ट करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला है, iOS को IBM द्वारा बनाया गया, जो कि गलत है। iOS को एप्पल द्वारा बनाया गया। विंडोज़ 10 एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, सही है। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट का भाग नहीं है, जो कि गलत है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग होते हैं। कॉलम का मिलान करना है, केनोप्टिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। विंडोज़ ME सिंगल यूज़र GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन ऑफिस सिस्टम अपैचे DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फायरवर्ड क्या है? एक ओपन सोर्स SQL रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में SMTP के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मौजिला प्रोजेक्ट द्वारा बनाए गए लेआउट इंजन का नाम क्या है? गेको। URL के 3 प्रमुख घटकों का क्रम क्या है? तो पहले प्रोटोकॉल, फिर डोमेन नेम, फिर पाथ। TCP प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है? ट्रांसपोर्ट। WW के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आधार है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कनेक्शन रहित है, जबकि डैश प्रोटोकॉल कनेक्शन उन्मुख है। तो UDP कनेक्शन रहित है, TCP कनेक्शन उन्मुख है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक तैयार नहीं किए जा सकते। MS वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल P का। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल M। CPU की कंट्रोल यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला पढ़ते हैं, यह निर्देशों की व्याख्या करता है और संकेतों को जारी करता है, जिससे प्रणाली की अन्य इकाइयाँ उन्हें निष्पादित करती है। सही है। यह इनपुट और आउटपुट इकाइयों सहित पूरे कंप्यूटर प्रणाली का प्रबंधन और समन्वय करता है। ये भी सही है। यह कंप्यूटर के अन्य घटकों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। ये भी सही है। यह द्वितीयक स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में संकलित प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है, जो कि गलत है। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के संदर्भ में क्या कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, इस पीढ़ी में निर्वात यानी कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, जो सही है। ये आकार में छोटे होते हैं तथा इनके इंस्टॉलेशन के लिए अधिक
स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कि गलत है। अधिक स्पेस की आवश्यकता पड़ती है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। किसी प्रोसेसर की गति का सीधा संबंध कंप्यूटर की खालिस्तान से है, जो अंतर्निर्मित यानी कि बिल्ट इन क्लॉक के द्वारा प्रति सेकंड उत्पादित होने वाली संपंदों यानी पल्सों की संख्या है। तो क्लॉक स्पीड। जब हम विंडोज सिस्टम पर फाइलों को डिलीट करते हैं तो वे अस्थायी रूप से एक फ़ोल्डर में संग्रहित हो जाती है, जिसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो नेक्सस। निम्नलिखित में से किस मेनू आइटम में कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड होता है, जिसका उपयोग MS 2007 में एक टेबल को नियमित पार्ट रेगुलर टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है? तो लेआउट। लिनक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन, लिनक्स कमांड PWD का उपयोग वर्तमान कार्यकारी डायरेक्टरी के स्थान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सही। लिनक्स कमांड कैश संवेदी होते हैं। दोनों ऑप्शन सही हैं। निम्न में से कौन सी MS एक्सेल त्रुटि तब प्रदर्शित होती है जब किसी सूत्र में कक्ष यानी सेल संदर्भ अमान्य होता है? तो #REF अमान्य होता है तब। निम्नलिखित में से कौन प्रोसेसर संरचना है? तो CICS, RICS, EPIC, ये सारे प्रोसेसर आर्किटेक्चर है। वेब ब्राउज़र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक है। तो 2004 में मोज़िला ने फायरफॉक्स को नेटस्केप नेविगेटर के रूप में पेश किया था। MS एक्सेल सूत्र =CEILING 11140 का परिणाम क्या होगा? तो 120। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रमिक अधिगम भंडार उपकरण सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं? तो मैग्नेटिक टेप और कैसेट टेप दोनों। चुंबकीय मैग्नेटिक टेप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय टेप आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ऑडियो टेप के समान होते हैं। सही। चुंबकीय टेप एक चुंबकीय कोटिंग के साथ लचीले प्लास्टिक सामग्री का एक लंबा रोल है। दोनों ऑप्शन सही हैं। MS वर्ड 2007 में किसी फाइल को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+S। MS एक्सेल सूत्र बराबर 1024/512/2 का परिणाम क्या होगा? -1। गूगल क्रोम में नया टैब खोलने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+T। गूगल क्रोम में बोल रहा है ना। डैश में मोज़िला ने फायरफॉक्स को नेटस्केप नेविगेटर के रूप में पेश किया था 2004 में। MICR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? MICR में M का पूर्ण रूप मैग्नेटिक है। MICR टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में चेकों को तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। MICR उपकरण द्वारा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले वर्ण समुच्चय को E12B फॉन्ट कहा जाता है, जो गलत है। दो ऊपर के सही हैं। MS पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो एक प्रेजेंटेशन में 128 से अधिक स्लाइड नहीं हो सकते, जो कि गलत है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को हाइड के रूप में चिन्हित किया जा सकता है ताकि वे स्लाइड शो के दौरान दिखाई ना दे। ये सही है। तृतीय यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा सही है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक शक्तिशाली, कम भरोसेमंद और अधिक खर्चीले थे। तो ये तो गलत है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था, जो सही है। दूसरा ऑप्शन बस सही है। विंडोज़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में विंडोज़ 8.1 के उत्तराधिकारी सक्सेसर के रूप में विंडोज़ 10 की घोषणा की थी। केवल एक सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो डेज़ी व्हील प्रिंटर।
MS वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट ग्रंथ सूची शैली है? तो APA। लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कक्षों के एक परास सेल के रेंज को एक नाम दिया जा सकता है। तो केवल एक सही है।